को महफूज रखे। और बाकी आपने बताया तौबा करते रहते टूटती रहती है, अगर गुनाह के साथ तौबा होती रहती फिर परेशानी की बात नहीं है। बस ये याद रखें, तौबा होती रही है, हो रही है, फिर भी गुनाह हो रहे हैं, फिर तौबा टूट रही है, फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आप उस तौबा पे लगे रहें। गुनाह कमजोरी की वजह से हो रहा है, खुदा के आगे दरखास्त डालते हैं, या अल्लाह मुझसे तो नहीं बच पा रहा हूँ, फिर हो जाता है मुझे आप ही बचाइए, फिर टूट जाता है। तो इसलिए कि गुनाह के साथ तौबा होती रहे तो समझो साथ साथ मैला कपड़ा धुलता रहता है। जो मैला कपड़ा साथ साथ धुलता रहे तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी की बात ही नहीं है, वो साफ ही है, मैला नहीं है। हाँ, ये कि वो कल्ला बल राना अला कुलूबी मा कानू यक्सिबून जो सूरत है कि जंग लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, कल बिल्कुल स्याह, ऐसा स्याह हो गया है कि अब हक बात दाखिल नहीं होती। ये खतरनाक है। लिहाजा हमेशा मैं कहा करता हूँ जो गुनाहों में मुब्तला है वो रोजाना तौबा का एहतमाम शुरू कर दें। हम उनको गुनाह से नहीं रोक रहे हैं, हम उनको तौबा का हुक्म दे रहे हैं। लोग कहते हैं जी क्या बात कर रहे हैं, गुनाह से बचना को मुश्किल आसान है, हम जहाँ रहते हैं नहीं बच सकते। हम ये कहते हैं कम से कम तौबा शुरू कर दें। आप सोने से पहले सारे गुनाहों की तौबा करके सोया करें, और 2 रकात नमाज तौबा की तौफीक हो जाए तो ज़हे कि इसमें ज़हन नसीब नहीं तो बिस्तर पे पड़े पड़े अल्लाह के आगे रोलें, या अल्लाह बड़े गुनाह किए आज तो, या अल्लाह माफ़ कर दे। अब हम सोने लगे हैं और हम कहते हैं कि सोया और मरा बराबर, हमारी रूह अब अर्श बरी की तरफ जाने वाली है, गंदी रूह तेरे सामने पेश होगी, या अल्लाह बड़ी शर्म आ रही है, या अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर, आइंदा नहीं करेंगे। तौबा करके सो जाएं, सुबह फिर निकले बाजारों में, शहरों में, फिर गुनाह होने लगे, फिर तौबा। तो बस तौबा अगर हो रही है फिर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह तौबा करते रहें। और इंशाल्लाह ये तौबा एक ऐसी चीज़ है कि एक वक्त आएगा कि गुनाह का तनफुर पैदा हो जाएगा और गुनाह से जो आपको हटने की तौफीक नसीब हो जाएगी। लेकिन तौबा नहीं छूटनी चाहिए, और बाकी गुनाहों से बचने की विल पावर पैदा हो, उसके लिए आप ये नोट कर लें, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो है वो एक मरतबा आपने पढ़नी है। जब एक दिन सिरातुल मुस्तकीम पर पहुंचे, इसको आपने 41 टाइम दोहराना है, 41 मरतबा दोहराएं, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ के जो अपने सीने पे दम करें, थोड़ा सा पानी और दम करके पी लें, और कहें कि या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, तौबा करके मैं माफ़ी तो मांग लेता हूँ, फिर भी शर्म आती है कि तेरा खाता हूँ, तेरा पीता हूँ, तेरा सोया हो सुलाता हूँ, और फिर मैं तेरी नाफरमानी करता हूँ, या अल्लाह हया आती है, मैं सीधे से करना ही नहीं चाहता गुनाह, मुझे या अल्लाह माफ़ कर। तो ये दुआ करना शुरू कर दें, और ये 71 डेज अमल कर लें, इंशाअल्लाह गुनाह से बचने की तौफीक भी हो जाएगी और तौबा भी आपकी कबूल होती रहेगी। बहुत कीमती फार्मूला आपने, बहुत ज़बरदस्त, माशाअल्लाह।